उत्तराखंड में 2027 के लिए विधानसभा चुनाव की हलचल शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने बकायदा अपना चुनावी कैंपेन भी शुरू कर दिया है। बीजेपी के दो बड़े नेता उत्तराखंड में चुनावी सभाएं भी कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर 4 साल के लंबे इंतजार के बाद धामी कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। धामी कैबिनेट के विस्तार के बाद अब मंत्रिमंडल में गढ़वाल से आने वाले मंत्रियों की संख्या अधिक हो गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनावी मौसम में गढ़वाल में राजनीतिक हलचल सबसे अधिक देखने को मिलेगी। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। यूं तो चुनाव में तकरीबन 1 साल का वक्त बचा है, लेकिन बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारियों को अभी से धार देना शुरू कर दिया है। हाल ही में धामी कैबिनेट विस्तार के बाद अब कैबिनेट में गढ़वाल से आने वाले मंत्रियों की संख्या अधिक हो गई। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी गढ़वाल की विधानसभा सीटों पर अधिक सक्रियता से तैयारी करना चाहती है। धामी कैबिनेट में गढ़वाल से आने वाले मंत्रियों में सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत, मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा, खजान दास, गणेश जोशी, भरत चौधरी, यानी मौजूदा दौर में धामी कैबिनेट में गढ़वाल का पलड़ा भारी है। ऐसे में जाहिर है कि बीजेपी चुनावी लिहाज से अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है। अब एक नजर गढ़वाल के चुनावी समीकरण पर डाल दीजिए। उत्तराखंड विधानसभा की कुल 70 सीटों में से तकरीबन 40 सीटें गढ़वाल मंडल से आती हैं। यानी इस लिहाज से देखें तो सूबे की सरकार कौन चलाएगा ये गढ़वाल से ही तय हो जाता है, और यही वजह है कि बीजेपी ने गढ़वाल को अहमियत दी है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोड्याल की सक्रियता भी गढ़वाल में ही अधिक है। ऐसे में बीजेपी ने इसकी काट के लिए अपने गढ़वाल के विधायकों पर दांव खेला है। 2027 के चुनाव में क्या रिजल्ट आएगा ये तय जनता को करना है। हालांकि हालिया सियासी हलचलें बताती हैं कि चुनावी समर का अहम हिस्सा गढ़वाल से ही लड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रफ्तार मीडिया।